पहले बुरी कमाई करे, बांधी विष की पोट। कोटि करम फिल पलक में, जब आया हरि ओट। कोटि करम फिल पलक में, जब आया हरि ओट। पहले बुरी कमाई करे, बांधी विष की पोट। कोटि करम फिल पलक में, जब आया हरि ओट। पहले, पहले अर्थात पूर्व जन्म में बुरा कमाए कर, बुरा कमाया पाप कर्म करके, और परिणाम यह है कि अपने साथ विष की गठरी बांध लाया। लेकिन एक बार जब ईश्वर की शरण में पहुंच जाता है ये करता, तो फिर बिल्कुल देर नहीं लगाता इस गठरी को फेंक देने में। क्षण भर में फेंक कर दूर से शुद्ध हो जाता है। हरि की ओट अर्थात आ जाता है प्रभु की शरण में। स्पष्ट है कि कबीर का दृढ़ निश्चय है, विश्वास है पुनर्जन्म में, कर्मवाद में। वो मानते हैं कि जो कर्म व्यक्ति करता है उसका प्रतिफल उसे भोगना ही पड़ता है, और दुष्कर्मों के दुष्प्रभाव का उन्मूलन करने के लिए, उन कर्मों की सजा से छूटने के लिए हरि की शरण में जाना ही एकमात्र उपाय है। हरि जिसे अपना लेते हैं उसके लिए संसार भर की कोई बाधा बाकी ही नहीं रह जाती। कोटिशः दुष्कर्म पाप आदि क्यों न हो, पल भर में विलीन हो जाते हैं। इस साखी में कबीर ने अत्यंत तर्कपूर्ण ढंग से अभिनव शैली में कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कोई भी व्यक्ति निष्पाप नहीं होता। संसार की चकाचौंध का प्रभाव ही ऐसा है कि व्यक्ति कब माया का चेरा बन जाता है स्वयं ही समझ नहीं पाता। अपने आप ही उसके विनाश का मार्ग खुल जाता है। कर्म गति टारे नाही टरी। लेकिन औषधि भी बता रहे हैं, कहते हैं कि दवा कर ले समय पर, हरिनाम रूपी औषध, दुआ कबूल हो ही जाएगी एक दिन सच्चे साधक की। देखिए कितनी रोचक शैली में कबीर ने इस पुनर्जन्म के कर्मवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं इस साखी की शब्दावली एक बार। पहले, पहले यानी पूर्व जन्म में, पिछले कर्मों की बात है। बुरा, बुरा बुराई, बुरे कर्म, कमाए कर, कमा कर, बांधी, बांधी यानी जोड़ ली, संग्रह कर ली, इकट्ठा कर लिया। विष अर्थात पाप की, अनाचार की पोट, पोटली, गठरी, इस संसार में बुरे कर्म कमाकर पाप की पोटली बांध के चल दिया अपनी पीठ पर। कोटि करोड़ों कर्म, कर्म, कोटि कर्म फिल, फिल यानी फेंक कर, फैलाकर, कोटि कर्म फिल पलक में, पलक झपकते ही क्षण भर में, जब आया हरि की ओट, ओट यानी शरण, आसरा। जब प्रभु की शरण मिल जाती है तो क्षण भर भी नहीं लगता उस गठरी को दूर फेंक देने में। तो ये तो थी शब्दावली इस साखी की। अब देख लेते हैं अलंकार योजना। कमाई करे, कोटि करम, ये दोनों जगह पे वृत्यानुप्रास स्पष्ट है, क वर्ण की आवृत्ति है। उसके अलावा विष की पोट, विष की पोट बड़ा अच्छा रूपक है यहाँ पर। बुरे कर्मों से अर्जित पाप की कमाई के लिए विष की पोटली कहा है कबीर ने। और इसके अतिरिक्त पोट और ओट, ये दोनों शब्दों को देखते हैं जिनसे दोहे के दोनों चरण अंत होते हैं, तो अंत्यानुप्रास तो स्पष्ट ही है। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित
कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से 19वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।